हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अजय। तो भाई आज का वीडियो रहने वाला है Q&A वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझे, उन क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि मैंने आपको इंटर में पहले ही बता दिया है, आज के जो वीडियो है वो रहने वाला है क्वेश्चन आंसर सेशन। जो आज की वीडियो में मैं आंसर दूंगा जो आपके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए मुझे इंस्टाग्राम पे, और साथ के साथ में फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया पे आपके एक जेन्युइन क्वेश्चन थे जो आपने मुझे पूछे थे। तो मैंने सोचा कि उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दूं ताकि बहुत से लोगों की क्योंकि जो आपके क्वेश्चन हैं वो ही क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं, फिटनेस के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड या वर्कआउट के रिलेटेड। तो उन्हीं का मैं आंसर यहाँ पे आज देने जाना हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हेल्थ, फिटनेस और डाइट की यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपकी उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो पूछा गया है कि हमें कितना कार्डियो करना चाहिए। ठीक है, तो कार्डियो का मतलब है कि आप अपने हार्ट को कितना हेल्थी रखते हो। तो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको गोल एक जनरल फिटनेस के लिए आपको कम से कम 20 से 40 मिनट का कार्डियो जरूर करना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कार्डियो किस तरीके का कर रहे हो। आप रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, किसी भी तरीके का वो एक्टिविटी आप कर सकते हो जिसमें आपकी हार्ट रेट थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट के आसपास आप उसको रीच करो। तो कार्डियो बहुत जरूरी है। आप मतलब अगर जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो आप वर्कआउट करने के बाद कार्डियो करो, और अगर आप मतलब आउटडोर वर्क कार्डियो कर रहे हो आप सुबह या शाम कार्डियो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है, रेस्ट ड्यूरिंग द सेट्स, की हमें जो सेट्स हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं उसमें एक सेट के बीच में, एक सेट होता है कि आप 10 से 15 रेपिटेशन, 10 से 5 रेपिटेशन या 1 से 2 रेपिटेशन, जो भी आप रेप रेंज है उसके बीच में कितना रेस्ट जरूरी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूंगा पावर की, यानी जो पावर लिफ्टर जो बंदे हैं जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो आइडियली 2 से 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो लिफ्ट किया था वो काफी ज्यादा हैवी लिफ्ट किया था, पावर लिफ्टिंग की होती है। तो उनको 2 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है उनकी एनर्जी को दोबारा रिप्लेनिश होने में। ठीक है, उनके जो ग्लूकोज है वो दोबारा रिप्लेनिश होने में। तो उसके बाद बात करते हैं हम अपने हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि जिसकी रेप रेंज आपकी रहती है 8 से 12 के बीच में। अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो उसकी रेप रेंज आपकी 8 से 12 के बीच में है, तो आपको नॉर्मली 30 से लेके आप 90 सेकंड तक का आप उसमें रेस्ट ले सकते हो, यानी कि आधे मिनट से लेके आप 1.5 मिनट तक उसमें रेस्ट ले सकते हो। वो भी डिपेंड करता है आप किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हो। तो उसके बाद बात है इंडोरेंस। इंडोरेंस की बात अगर मैं करूं तो वो रहता है कि जिसमें आप नॉन स्टॉप वर्कआउट करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी सेट परफॉर्म कर रहे हो उसकी रेप रेंज जो है आपकी 1 से लेके 15 या 15 से ऊपर है, तो वो इंडोरेंस वर्कआउट में आता है। तो उसमें आप नॉर्मली 30 सेकंड से कम का रेस्ट लोगे ताकि आपको बैक टू बैक आपकी इंडोरेंस वर्कआउट होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज स्ट्रेचिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। तो गाइस स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वर्कआउट में और बॉडी की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। तो अगर आप बिफोर वर्कआउट स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो वो होती है हमारी डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जिसमें हम नॉर्मली अपने शोल्डर को या किसी भी हमारे जॉइंट को लोड देने के लिए तैयार करते हैं, वो रहती है हमारी डायनेमिक स्ट्रेचिंग। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो रहती है वो रहती है हमारी पोस्ट वर्कआउट। जब हमारा वर्कआउट कोई भी लेग्स, बैक, जिस चीज आप वर्कआउट कर रहे हो, जो आपका वर्कआउट फिनिश हो गया तो उसके बाद जो आप स्ट्रेचिंग करोगे उसको मसल को रिलैक्स करने के लिए, मसल रिकवरी के लिए, मसल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ही आप जिम में कदम रखते हो तो आपने नॉर्मली आप बिल्कुल मिनिमम पुशअप्स या चिनअप्स जरूर कीजिए, और साथ में शोल्डर के रोटेशन और एंकल की रोटेशन के साथ साथ आपने वर्कआउट ये करने से पहले ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। उसके बाद जब आप वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो भी आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आपको नहीं आती तो आप अपने जिम में किसी भी ट्रेनर से आप पूछ सकते हो, वो आपको स्ट्रेचिंग करवा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसके बाद आता है, कार्डियो बिफोर और आफ्टर वर्कआउट। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कार्डियो ये अगर आप वो जिम में जा रहे हैं तो उनको कार्डियो जिम से पहले, वर्कआउट करने से पहले करना चाहिए या वर्कआउट करने से बाद में करना चाहिए। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप नीचे चेक कर सकते हो। ये वीडियो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में ये बता दूँ, तो आपको वर्कआउट हमेशा वर्कआउट के बाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सी कैलोरीज और एनर्जी आप लूज कर देते हो कार्डियो में। तो अगर आप जिम आ रहे हो तो पहले अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो आपकी इतनी आपको एनर्जी आप में बचेगी ही नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग कर सको। तो इसलिए आपने पहले वेट ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद से आपने कार्डियो करना है, ताकि जो भी आपकी
आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, वो आपके वेट ट्रेनिंग में रिप्लेनिश हो जाए, वो यूज हो जाए, उसके बाद जो आपकी स्टोरेज फैट का प्रोसेस है वो आपकी कार्डियो में शुरू हो जाए, तो आपको फैट लॉस में काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है, इज शुगर इज बैड, कि शुगर जो है वो बुरी है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको क्लियर कर देने का, तो कोई भी फूड ऐसा नहीं है जो आपके लिए अच्छा है, और कोई भी फूड ऐसा नहीं है जो आपके लिए बुरा है, लेकिन इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीजें सफर करती हैं। जब आप एग्जाम्पल के तौर पर, अब ये इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये किस कैटेगरी के हैं, मतलब वेट गेन करना है या फैट लॉस करना, हम कंसीडर करेंगे शुगर की बात आ रही है तो फैट लॉस की बात की हो रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप शुगर कब लेते हो, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। सुबह सुबह आप चाय पीते हो, उसमें लेते हो, तो चाय की अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करें, अगर आपको एक कप चाय बनाने में अगर आपको 100 जो 150 ml मिल्क अगर आप ले रहे हो, तो मिल्क तो अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, लेकिन जैसे ही आप उसमें शुगर ऐड कर दे, शुगर की कैलोरीज बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 100 ml मिल्क आपने उसमें चाय में यूज किया, तो 100 ml की कैलोरीज लगभग उसमें आपको 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 5 से 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, 2 से 3 ग्राम फैट मिलेगा। तो इतने का आपको लगभग 45 से 50 कैलोरी हो। जैसे आप एक चम्मच में स्पून का आप शुगर ऐड करते हो या 1.5 चम्मच शुगर ऐड करते हो, वो कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो कैलोरीज हो जाती है 100-120 के आसपास। और अगर आप दिन में 2 से 3 बार चाय पीते हैं, जैसे बहुत से पर्सन को लत लगी होती चाय की, तो वो 300-400 कैलोरीज वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका उनको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। अब चाय पीने से आपको कुछ भी इतना बेनिफिट हेल्थ को नहीं होगा, लेकिन अगर आप फैट लॉस आपका गोल है और ऊपर से आप 300 कैलोरीज बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपका पेट नहीं भरेगा, आपका कुछ नहीं होगा, तो वो फैट लॉस में आपको चीजें सफर कर सकती हैं। तो इसलिए बहुत से पर्सन बोलते हैं, अब बहुत से पर्सन ये बोलते हैं कि शुगर की जगह आप जैगरी यूज कर सकते हो, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं जैगरी में भी कैलोरीज होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फैट लॉस करने कहते हो तो गुड़ वाली चाय आप 5 बार पियो, उससे भी आपका वेट गेन ही होगा, फैट लॉस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, और इज फैट बर्नर वर्क, कि जो फैट बर्नर मार्केट में बहुत से हम लोगों को गुमराह करने के लिए चीजें आई हैं कि ये चीज ले लीजिए, ये जैसे एल कार्टिनिन हो गया, उसके साथ साथ सिट्रुलिन मेलेट हो गया, कि ये चीजें हैं कि ये आपकी फैट लॉस में हेल्प करेंगी। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, तो फैट लॉस या वेट लॉस में आपकी एक ही चीज हेल्प करेगी, वो है आपकी कैलोरी डेफिसिट, मतलब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से आपको कम खाना पड़ेगा। उसके अलावा ये सब जो चीजें हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं, और इसकी जो भी रिसर्चेस हुई होती है वो एनिमल के ऊपर होती है, इंसानों के ऊपर नहीं होती। तो ये नहीं है कि अगर एक पर्सन ने फैट लॉस के लिए फैट बर्नर कोई लिया है तो उसका फैट लॉस हुआ है, उसका फैट लॉस तभी हुआ होगा अगर वो कैलोरी डेफिसिट में होगा। फैट बर्नर क्या काम करते हैं, अपनी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं, यानी कि आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है। अगर आप रात को सो रहे हो तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो कम होना चाहिए एक हेल्थी बंदे का, लेकिन अगर आप फैट बर्नर जैसी चीजें ले रहे हैं तो आपको सोए सोए भी आपका, जो हम बोलते हैं कि सोए सोए हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है, वो कैलोरीज बर्न नहीं होती, वो आपका हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। अगर आप हार्ट से अपना इतना काम करवाओगे तो आपको हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपने फैट बर्नर वाली कोई भी चीजें, आपने फैट बर्नर कैप्सूल, कोई पाउडर या कुछ भी चीजें आपने लेने से परहेज करना है, आपने नहीं लेनी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रैक अवर वेट लॉस प्रोग्रेस, कि अगर हम वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे हैं उसको प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप 70 किलो के हो, आप लड़की हो, आप 70 किलो के हो या लड़का हो, आप अपने आप को ओवर वेट कंसिडर कर रहे हो कि मेरा वेट ज्यादा है, और आपने 1 से 1.5 महीना आपने वर्कआउट भी किया, उसको डाइटिंग भी की, लेकिन फिर भी आपका वेट उस वही 70 से लेके 69 या 68 है, तो आप अपने आप को बोल रहे हो कि मेरा फैट लॉस नहीं हुआ, मैंने इतना हार्ड वर्क भी किया। तो गाइस जैसे कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फैट लॉस या वेट लॉस की प्रोग्रेस तभी चेक हो सकती है अगर आपके पास BCA हो, यानी बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, एक डिवाइस होता है, मशीन होती है, वो बड़े बड़े जिमों में अवेलेबल होती है, जहाँ मतलब फिटनेस सेंटर में वहाँ पे होती है, वहाँ पे जाके आप एक चेक करवा सकते हैं। वो एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, उसमें पूरा मेंशन होता है कि आपका फैट फ्री बॉडी वेट कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में वाटर कितना है, बोन डेंसिटी क्या है, वो पूरा कंप्लीट आपको एक जे आपको बता देंगे। तो उससे भी नेक्स्ट जो तरीका है वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने आप को मेयर करना। मेयर कैसे करोगे आप, एक एंची टेप, जो मेजरिंग टेप होता है, उसके आपने सबसे पहले अपने बॉडी के चेस्ट, स्टमक, हिप, थाइज, बाइसेप्स वगैरह ये आपने मेयर कर लेने हैं। अब मेयर कर लोगे, जब आप अगले 10 से 15 या 15 से 20 से 1 महीने के बाद जब आप दोबारा से वो चेक करोगे तो आपके इंच लॉस हुए होंगे। तो आपने फैट लॉस पे ध्यान देना है, वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो तो
वर्कआउट करने से क्या होता है, आपकी मसल की ग्रोथ होती है। जो मसल का ग्रोथ होती है, मसल बढ़ेगा तो मसल का भी तो वेट होगा। तो आप ये देखोगे अगर 70 किलो से वर्कआउट करने स्टार्ट लगे फैट लॉस के लिए, तो 70 किलो का जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल मास बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आपका मसल मास बढ़ रहा है, फैट कम हो रहा है, तो लेकिन आपका वेट वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए आपने फैट लॉस पे ध्यान देना है, वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आया है, कैन आई लूज 30 kg इन 3 मंथ हो। तो 3 महीने में जो ये पर्सन है 3 महीनों में इन्होंने 30 किलो कम करना है। तो मैं इनसे यही क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि क्या आपने 3 महीनों में 30 kg गेन किया था? अगर किया था तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी यही सजेस्ट दूंगा कि आपका ये जो भी आपका एक अनरियलिस्टिक गोल है जो आपका अचीव नहीं हो सकता। अगर आपका ये गोल अचीव हो भी गया तो आपको बहुत सी लूज स्किन की समस्या हो जाएगी। आप दोबारा से वर्कआउट करोगे ताकि आपका जो स्किन जो लूज है आपकी बेली से, आपकी चेस्ट या ट्राइसेप्स से, डजंट मैटर कौन सा जेंडर है, तो आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी। आपने प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है ताकि आपका जो वेट है वो स्लो आपका फैट बॉडी से फैट कम हो, ना कि वेट कम हो। अगर वेट कम हो गया तो आपकी स्किन टोटली लूज हो जाएगी। तो अगर आपका सच में रियल गोल है कि आप 30 kg कम करने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने आप को कम से कम 8 से लेकर 10 महीने का टाइम दो, ताकि आपका इतने टाइम में आपका जो फैट है वो लूज हो और आप एक प्रॉपर शेप में आ सको। तो उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई वर्कआउट इज essential if fat loss or weight loss happen in calorie deficit। मतलब इनके कहने का क्वेश्चन है ये है कि अगर फैट लॉस या वेट लॉस हमने करना है तो वो होता है हमारा कैलोरीज को कम करके और कैलोरीज को बढ़ा के, तो वेट ट्रेनिंग वर्कआउट करने की हमें जरूरत क्यों है? तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, लेकिन वर्कआउट करने के लिए आपको वर्कआउट क्यों करना चाहिए? वर्कआउट इसलिए करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ हो, आपकी बॉडी में इंडोरेंस बढ़े और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ताकि आप एक अच्छे गुड लुकिंग हैंडसम गाय बन सको। और बहुत ही जरूरी है कि आपके जो जॉइंट है उनकी स्ट्रेंथ आए। तो ये जॉइंट स्ट्रेंथ इंडोरेंस फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी आपकी वर्कआउट करने से ही होगी। अब मैं ये नहीं कंसिडर कर रहा हूँ आप जिम में ही वर्कआउट करो, आप कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो। आप अपने घर पे, पार्क में या कहीं भी जहां भी आपको एक अच्छा स्पेस और अच्छा इन्वायरमेंट मिले वहां पे आप ये वर्कआउट कर सकते हो। तो इसीलिए हमारा वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज डूइंग वेट ट्रेनिंग स्टॉप योर हाइट। ये फ्रेंड्स बहुत से पर्सन को ये दिक्कत रहती है, बहुत इवन की ये फैमिलीज को रहती है कि हमने अपने बच्चे को वेट ट्रेनिंग नहीं करवानी इस ताकि उनकी हाइट ना रुक जाए। तो मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में बहुत से बच्चे हैं जो 13 साल 14 साल 15 साल के वर्ल्ड चैंपियन अपनी पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो आपने ये चीजों को ध्यान नहीं देना। सबसे पहले हाइट का सिंपल सा क्राइटेरिया रहता है आपके जेनेटिक्स पे। रफ आइडिया की मैं लेके चलता हूँ, अगर किसी पर्सन की हाइट है वो 5'6" है, 5'8" उसकी हाइट है, 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट है, और उसकी मिसेज की हाइट है 5'6", तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका बच्चा जो भी लड़का होगा वो 6 फुट 3 इंच का हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। आपका नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि आपके पापा की जितनी हाइट होगी, एग्जांपल आपके पापा की हाइट है 5'10", तो आइडियली आपकी हाइट जो है उन अपने पापा से 2 से 3 इंच बड़ी होगी। अगर आपके पापा की हाइट 5'10" है तो आपकी हाइट 6 फुट या 6 फुट के आसपास रह सकती है। ये चीजें टोटली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है और उसके साथ सेकेंडरी आपकी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर आपने बचपन से अपने बच्चों को अच्छे प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया है, मिनरल्स वाला फूड दिया है, प्रॉपर एक बैलेंस मील मैक्रो के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को दे रहे हो, तो 21 से 22 साल तक आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, इतनी बढ़नी होगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसको वेट ट्रेनिंग इवन की वेट ट्रेनिंग करने से मसल के ग्रोथ हार्मोन और ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और आपकी बॉडी को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने मतलब अपने बच्चों को वेट ट्रेनिंग करने देनी है। बस थोड़ा अवॉइड करना है कि आप उनको डेडलिफ्ट या फिर आपको हैवी स्क्वाट करने से उनको रोकना है, ताकि उनके स्पाइन पे अननेसेसरी प्रेशर ना आए। जितना उनका स्पाइन का लोड कैरी करने की कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड आपने ऊपर नहीं जाना। तो ये थे आज के 10 से 12 क्वेश्चन जो कि आपसे मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में यहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। यहाँ मुझे इंस्टाग्राम ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट संडे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो इसलिए अपलोड कर दूंगा ताकि आपके साथ बहुत से उन पर्सन की हेल्प हो जाएगी जो पर्सन की ये सेम
इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है कि हमारे ये बेसिक से क्वेश्चन है जो मिथ्स भी हैं कि हमने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी कि इससे हमारी हाइट रुक जाती है, या हमने ये वाली चीज़ नहीं खानी इससे हमारी हाइट रुक जाती है, या कोई भी चीज़ हमने ये करना इससे ब्ला ब्ला जो भी हमारी क्यूरीज रहती है। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये वीडियो वायरल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।